नमस्कार, गुड इवनिंग, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? भगवान के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल 80% रिकवर हो गई हूँ। जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं करी उनका तहे दिल से आभार। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जरा सा पैर जो फिसला, इल्ज़ाम उसी चप्पल पे लगाया सबने। जरा सा पैर फिसला, इल्ज़ाम उसी चप्पल पे लगाया सबने। महीनों तपती ज़मीन पे कांटों से बचाया उसने। जो हमारा साथ देते हैं वही कहीं न कहीं वही लोग हमें आघात देते हैं, और हमें उन्हीं का आघात चुभता है क्योंकि हमें उनसे उम्मीद नहीं होती कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। आज की कहानी एक 4 साल की बच्ची की है जो अपने पड़ोसी द्वारा जिसके साथ गलत किया गया। एक लड़की अपने परिवार के साथ, एक बच्ची अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रही थी, खेलना कूदना। एक 4 साल की बच्ची, आप समझ ही सकते हैं 4 साल की बच्ची को कितनी समझ, कितनी जानकारी होती है। वो अपने माता पिता के साथ खेलती कूदती थी। पड़ोस में कुछ भैया लोग थे तो वो उनके साथ भी खेलती थी। तो एक बार माँ वहीं खड़ी थी, तो लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो पड़ोसी जो है बच्ची को ले गया अपने साथ और उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। मोबाइल पे गेम खेलने के लिए बोला कि तू गेम खेल लो, और उसने उसके साथ गलत काम किया। बच्ची, फिर उसकी माँ ने आवाज़ दिया बेटी को, तो उसकी हिम्मत देखिए, उसने ऊपर से आवाज़ दी कि भाभी मेरे पास है बच्ची। तो उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, नीचे आ जाओ। तो बच्ची नीचे आई। कुछ देर बाद बच्ची डर के मारे कपड़े बदलने लगी। तो उसने बोला तो कपड़े क्यों बदल रही हो बेटा, पैंटी में तुमने शू शू कर दी? तो उसकी माँ ने देखा तो उसमें ब्लड लगा हुआ था। तो माँ ने बच्ची से पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया कि ऊपर वाले भैया ने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम किया। तो माँ ने अपने पति के आने का इंतज़ार किया। उसका पति आया तो उसने अपने पति की सारी बात बताई। फिर इन्होंने जाके थाने में कंप्लेंट लिखाई, केस दर्ज हुआ, पॉक्सो और 376 4 पॉक्सो लगी, सारी चीज़ें हुई। बच्ची को हम लोगों ने कंपनसेशन में दिलवाया। सब कुछ होने के बाद मेरा जाना हुआ जेल में, तो मैंने उस कैदी को बुलवाया। मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो पहले तो उसने बताया कि मैंने बोला किस केस में आया हो? तो उसने बताया गर्लफ्रेंड ने फंसा दिया, गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने में 376 पॉक्सो लगी, हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाबालिग थी। उसने बोला हाँ। हम बोले बेटा सही सही बताओ या तुम्हारा हम केस हिस्ट्री जेल वालों से मंगवाएं? तो उसने फिर सच बताया। बोला मैडम मैंने जो भी किया बच्ची के कंसर्न से किया। अब बोला तेरे को शर्म नहीं आ रही? हमने 4 साल की बच्ची को पता है कि सेक्स करना क्या होता है, कि जिसमें वो अपनी कंसर्न दिखाएगी जो तुम कह रहे हो। मैंने उससे पूछा, उसने सर हिलाया। तो बोले कि वो मैंने बोला सही से बता, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं पूछने के। तो उसने बताया कि मैंने गलत किया, मेरे मम्मी पापा जादू टोना करवाते हैं। हम लोग जादू टोना करवाते तुम्हारे ऊपर, तो तुमने उस बच्ची के साथ गलत क्यों किया? तो उसने बोला मैडम गलती हो गई, मैं
मोबाइल पे मैंने प्रोन मूवी देख ली, मैं बहक गया था। हम लोग बहक गए थे तो तुम कोठे पे चले जाते। आजकल तो फ़ोन पे अवेलेबल है, तुम बुला लेते। किसी बच्ची के साथ गलत करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तो उसने माफ़ी वाफ़ी मांगी, अब उसको सज़ा होगी जो भी होगा। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आप अपने पड़ोसियों पे इतना भरोसा ना करें कि अपनी बच्ची को उनके साथ खेलने दें, और मोबाइल का इतना चस्का मत लगाइए कि आप मोबाइल आपके पास नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन, तो आपकी बच्ची फ़ोन पे इतनी खेलने की आदी है कि वो किसी के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन देख के उसके पास चली जाएगी। इन सब चीज़ों का माता पिता को ध्यान देना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए आप सावधान रहें। और आपका बच्चा किसके साथ खेल रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इस बात पे माता पिता को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, अपने बच्चों का भला सोचते हुए आप देखें आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किन से मिल रहा है, किन के पास जा रहा है, इसका ध्यान रखें। क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से सोशल वर्क फील्ड में हूँ, तो मैं कोठा, जीबी रोड, सेक्स वर्कर, जेल, संस्थाएं जहाँ बच्चे रहते हैं, मैंने बहुत देखा है 20 सालों में। तो जो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ वह अपने तजुर्बे पे सुनाती हूँ। मेरे साथ मैं उन लोगों से मिली हूँ, उनसे कहीं न कहीं मेरी बातचीत है, मैं मिलती हूँ उनसे, उनकी बातें सुनती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें, अवेयर रहें, और अपने बच्चों पे इतना बढ़िया रिश्ता बनाएँ कि बच्चा आपसे हर बात शेयर करे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और जजमेंटल मत होइए ताकि आपका बच्चा आपसे दूर रहे, आपको बातें ना बता पाए, क्योंकि आप अपनी राय देने होंगे, तुमने यहाँ गलत किया, वहाँ गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो प्लीज़ जजमेंटल मत होएं, बच्चों की बात सुनें ताकि सही उनको दिशा निर्देश दे पाएँ, सही सुझाव दे पाएँ। ठीक है? नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय, शब ब खैर।